हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम। आज के इस सेशन में हम कृषि विज्ञान के मृदा विज्ञान से संबंधित प्रश्न 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे और हमारे सारे प्रश्नों में सही उत्तर लगा हुआ है और हम इन्हें जानेंगे कौन से प्रश्न का उत्तर कौन सा है। हमारे ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैव पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है लाल, काला, पीला, नारंगी। जैव पदार्थ की अधिकता से हमारी भूमि का रंग हो जाता है काला। और हमारा दूसरा प्रश्न है, मृदा विन्यास की परिभाषा है कणों का आकार, कणों का प्रबंध, चिकनी मिट्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा कणों का प्रबंध। हमारा तीसरा प्रश्न है, सबसे अधिक ससंजन का गुण किस मिट्टी में पाया जाता है? बलुई मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। हमारा चौथा प्रश्न है, कौन सी मृदा सूखने पर भी नहीं चटकती? ए चिकनी मृदा, बी बलुई मिट्टी, सी बलुई दोमट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी। और ये हमारा पांचवा प्रश्न है, चिकनी मिट्टी के मृदा कणों का आकार होता है 0.002 मिमी से कम, 1 से 2 मिलीमीटर, 0.002 मिलीमीटर, 0.002 मिलीमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा 0.002 मिलीमीटर से कम। और ये हमारा छठा प्रश्न है, पौधे के लिए कौन सा जल प्रयोग में आता है? आर्द्रताग्राही जल, केशिकीय जल, गुरुत्वीय जल, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा केशिकीय जल। और ये हमारा सातवां प्रश्न है, उदासीन भूमि का पीएच मान होता है 3, 7, 7 से अधिक, 7 से कम। हमारा आंसर हो जाएगा 7। और ये हमारा आठवां प्रश्न है, मृदा कटाव किस मृदा से सबसे अधिक होता है? ये दोमट, ऊसर, चिकनी, बलुई। हमारा मृदा कटाव सबसे ज़्यादा बलुई मिट्टी से होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी। और ये हमारा नवा प्रश्न है, भूमि संरक्षण का अर्थ है। हमारी भूमि संरक्षण का अर्थ क्या है? ये हम देखते हैं। ए पशुओं से भूमि की रक्षा, बी विदेशी हमले से भूमि की रक्षा, सी मृदा की उर्वरता को नष्ट होने से बचाना, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा भूमि संरक्षण का अर्थ है मृदा की उर्वरता को नष्ट होने से बचाना। और ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, अम्लीय भूमि में प्रयोग करना चाहिए। हमें अम्लीय भूमि में क्या प्रयोग करना चाहिए? अमोनो सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनो क्लोराइड। हमें अम्लीय भूमि में सोडियम नाइट्रेट प्रयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। और ये हमारा 11वां प्रश्न है, मृदा में जैव पदार्थ प्राप्त होता है ए यूरिया डालने से, बी डीएपी डालने से, सी गोबर की खाद डालने से, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा गोबर की खाद डालने से। हमारा 12वां प्रश्न है, लवण युक्त क्षारीय मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा होती है ए 0.5% से अधिक, बी 1.5% से अधिक, सी 0.2% से अधिक, डी कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा सी 0.2% से अधिक। और ये हमारा 13वां प्रश्न है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता किस मृदा तापमान पर सर्वाधिक होती है? ए 26.7 से 32.2 डिग्री सेल्सियस तक, बी 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तक, सी 55 से 58 डिग्री सेल्सियस तक, 55 से 58.5 डिग्री सेल्सियस तक, डी 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तक। हमारा आंसर हो जाएगा ए 26.7 से 32.2 डिग्री सेल्सियस तक। और ये हमारा 14वां प्रश्न है, अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं ए शुष्क क्षेत्रों में, बी नम तथा वर्षा वाले क्षेत्रों में, सी अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा बी नम तथा वर्षा वाले क्षेत्रों में। और ये हमारा 15वां प्रश्न है, कौन सी मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रदर्शित करती है? ए एल्यूवियल, बी मार, सी ऊसर, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा बी मार। और ये हमारा 16वां प्रश्न है, ऊसर सुधार हेतु हरी खाद के लिए किसका चुनाव करेंगे? ए सनई, बी ढेंचा, सी ग्वार, डी अरहर। हमारा आंसर हो जाएगा बी ढेंचा। और ये हमारा 17वां प्रश्न है, ऊसर मृदा में कौन सी फसल उगाने योग्य है? ए मक्का, बी अरहर, सी धान, डी कपास। ऊसर मृदा में उगाने योग्य फसल धान है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी धान। हमारा ये 18वां प्रश्न है, पवनी भूक्षरण के नियंत्रण का एक उपाय है। पवनी भूक्षरण का नियंत्रण का एक उपाय हमें इसमें देखना है। ए पशुओं की चराई एकदम बंद कर देना, बी खेत को जोत कर छोड़ देना, सी कृषि क्षेत्र को बंजर छोड़ना, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ए पशुओं की चराई एकदम बंद कर देना। और ये हमारा 19वां प्रश्न है, ऊसर भूमि के सुधार हेतु प्रयोग किया जाता है। ए डाई अमोनियम सल्फेट, बी क्षारीय धातु मल और इसे हम कहते हैं बेसिक स्लैग, सी जिप्सम, डी चूना। हमें ऊसर भूमि के सुधार हेतु प्रयोग करना चाहिए जिप्सम, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी जिप्सम। और यह हमारा 20वां प्रश्न है, लवण युक्त क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है ए 5%, बी 10%, सी 15% से अधिक, डी 20%। लवण युक्त क्षारीय मृदा विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा 15% से अधिक होती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 15% से अधिक। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, जिसके कारण हमारे सभी वीडियो
आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।